है, 1 2 3 स्टार्ट। सुनो गाइस सुनो, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? मुनमुन कौन सा टॉपिक चालू कर रहे हैं? कौन सा टॉपिक आज चालू कर रहे हैं? आज अपन एक नया चैप्टर चालू करें जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कौन सा चैप्टर का नाम बताओ? चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर। मुनमुन कौन सा टॉपिक चालू कर रहे हैं गाइस? सुनो ना, जो लोग यूट्यूब पे तो नहीं लाइव है, ठीक है, जो लोग इसका रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको बता दूं कि हमारा एग्जाम सारथी बैच चल रहा है, तो अगर किसी को लेना है एनरोल करना तो आप एनरोल कर सकते हैं। बट एक चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है फंड अकाउंट, और दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो जो बच्चे एनरोल करना चाह रहे हैं, जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, तो ये बैच एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ एक चैप्टर आपको एप्लीकेशन यूट्यूब पर लाइव मिलेगा, बाकी चैप्टर्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन के अंदर 15 डेज का ट्रायल, सॉरी 10 डेज का फ्री ट्रायल हमने रखा है, ठीक है। और अभी इसकी प्राइजेस जो है 499 है, बाद में इसकी प्राइजेस बढ़ के 999 हो जाएगी, और इसका प्राइजेस 499 हो जाएगा। तो ये लिमिटेड पीरियड रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ है हार्ड कॉपी नोट्स और ये विदाउट हार्ड कॉपी नोट। जो आपको प्रिंटेड नोट्स है ना वर्कबुक का, जो आप देख रहे हैं, वो इसके साथ मिलेगा, इस वाले प्राइस में मिलेगा, इस वाले प्राइस में नहीं मिलेगा। इस पर सिर्फ आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेगा। तो प्रमोशन हो गया, डन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। गाइस आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मुनमुन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बताइए? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यही पढ़ते पीताम्बर भाई, यही पढ़ रहे टॉपिक। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। गाइस मेरा ऑडियो आ रहा है तो ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो सब सही से आ रहा है क्या? गाइस लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। भाई इसका मतलब क्या होता है पीताम्बर? इसका मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर के बिजनेस में जो पब्लिक कंट्रीब्यूट करते हैं उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। ओनर बिजनेसमैन जो क्या बिजनेसमैन जो शेयर होल्डर जो कैपिटल इंटरेस्ट चाहते हैं उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर होल्डर जब कंपनी में कैपिटल देता है तो देख, एक चीज़ है, हम लोग ना ज़्यादा एक मिनट, हाँ भैया, हम लोग ना ज़्यादा इस पर जाएंगे नहीं डिटेल में, बिकॉज ये हमारा विषय नहीं है। मतलब भैया हमारा विषय नहीं है, मतलब हमारा थ्योरी है, प्रैक्टिकल पेपर है, तो इस पर अधिक हम नहीं जाएंगे भैया। हम बस थोड़ा बेसिक समझेंगे और थोड़ा हम टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। समझे, पहले समझते भैया कि होता क्या है, ठीक है। अच्छा किसका थ्योरी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत? पीताम्बर ऐसे बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, शेयर कैपिटल क्या? एक मिनट, मुनमुन ज्वाइन कर लिया? मुनमुन, डिम्पल, लकी, मुनमुन नहीं आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जैसे ना देखिए होता क्या है, 3 तरह का बिजनेस होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, और एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। ये क्यों लैग कर रहा है गाइस? ये भी लैग कर रहा है, टैबलेट पे ही देना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। एक सेकेंड, क्या बोला भाई? हो गया पीताम्बर, हो गया भाई, बस हो गया। चल, ये 3 तरह की कंपनी होता है, क्या बताइए? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, है ना मुनमुन? 3 तरह की कंपनी होता है भैया, 3 तरह की कंपनी होता है, क्या बताइए? 3 तरह का कंपनी बेसिकली होता है। मेरा फेस आ रहा है क्या? हाँ ठीक है भैया, बेसिकली ना 3 तरह का कंपनी होता है। बेसिकली 3 तरह का कंपनी होता है। एक होता है सोल ट्रेड, एक होता है पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। थोड़ा ध्यान से समझिए, एफएमए वाले बच्चों आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कंपनी के बारे में, ठीक है। बाकी लोग को भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वेट, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ कि एक चैप्टर और है, डिवेंचर। तो कैपिटल और डिवेंचर का टॉपिक हम लोग साथ में पढ़ेंगे। कैपिटल और डिवेंचर का टॉपिक हम लोग साथ में पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। यार एक सेकेंड, मेरे को ना यार सच में, आई एम सॉरी। शेयर डिवेंचर हम नहीं पढ़ेंगे ना, मुझे इसी में इंक्लूडेड है भाई। थ्योरेटिकल टॉपिक जब पढ़ाऊंगा ना, थ्योरेटिकल टॉपिक तो उसमें इंक्लूड कर दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। ओके भैया, बेसिकली 3 टाइप का बिजनेस होता है। एक होता है सोल ट्रेड, एक होता है भैया पार्टनरशिप, और एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। जस्ट छोटा सा बेसिक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बेसिक पे नहीं जाना है हमको भैया। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। भैया सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक बंदा यहाँ बिजनेस कर रहा है। पार्टनरशिप भैया एक से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं, 2 लोग 4 लोग मिलके। और पार्टनरशिप भैया, पार्टनरशिप बिजनेस उसको बताना है जहाँ पे 2 चीज़ होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट के बेसिस पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक लोग। एक बंदा बिजनेस कर रहा है सोल ट्रेड, एक से अधिक लोग बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप भैया। और एक होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये लगता पार्टनरशिप जैसा, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का भैया। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है ना, बता रहा हूँ देखो। यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी के जो कैपिटल होता है भैया, यहाँ पे थोड़ा पार्टनरशिप और कंपनी का फर्क समझो। जैसे ना मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने इसको एक काम करता हूँ। ए बोल रहा है कि ठीक है मैं काम करूँगा, ए बी सी तीनों बिजनेस कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि ठीक है मैं 5 लाख दे दूंगा, मैं 3 लाख दे दूंगा और मैं 2 लाख दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हिस्सा है ना, देख रहे हो ऐसे हो रहा है ये कैपिटल। भैया 10 लाख रुपए जो है ना प्रोपोर्शनेटली दे देंगे, प्रपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जितना भी है 10 लाख रुपए चाहिए तो 5 लाख ए दे दिया, 3 लाख बी दे दिया और 2 लाख सी दे दिया। और यहाँ पे इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है कि हम लोग एक बिजनेस, किस बात का एग्रीमेंट, कि हम लोग बिजनेस को करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। ठीक है, टू कैरी ऑन बिजनेस, कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो रहा है पार्टनरशिप। ठीक है भैया, यहाँ बिना एग्रीमेंट के धंधा होता है कि नहीं, बिना एग्रीमेंट के बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भैया क्या हो रहा है, दो से ज्यादा लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हमको एक बिजनेस करना है और हम बिजनेस से प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे, ऐसा इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। भैया जॉइंट स्टॉक कंपनी थोड़ा अलग टाइप का बिजनेस है। अच्छा, यहाँ पे भैया एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, ये अकेले कैपिटल लगा रहा है। ठीक है, अगर इसको और पैसा चाहिए तो लोन वगैरह लेके आ रहा है। ठीक है, तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है ना, ये 10 लाख रुपया क्या होता है ना, 10 लाख, इसको आप बांट दो, ये 10 लाख है ना, इसको आप बांट दो 100 रुपये के हिसाब से बांट दो। तो कितना रुपये भाई, ये तो हो गया 10,000 शेयर, 10,000 शेयर एट द रेट ₹100 ईच। फिर ये कंपनी होता क्या है, बेसिकली कंपनी का मतलब होता क्या है, देखो कंपनी ना लाइक एक ऐसा हो गया, जैसे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अब आपको समझना होगा कि पार्टनरशिप और कंपनी में फ़र्क है। पार्टनरशिप में क्या है ना, कि पार्टनरशिप में ABC और उनका पार्टनरशिप दोनों एक तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा हो जाता है। जैसे मैं ना फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसमें एक फ़र्क है, सिर्फ एक फ़र्क है, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक ही फ़र्क है, पता है क्या प्राची बोलिए क्या फ़र्क है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। फिर लाइक इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, इस पे ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल, उनको बता रहा हूँ, ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल का फर्क होता है भैया। यहाँ पे ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल एक इंसान के पास है, यहाँ पे ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल सभी पार्टनर्स के पास है, सभी पार्टनर के पास ओनरशिप है, सभी पार्टनर्स के पास मैनेजमेंट है, सभी पार्टनर्स के पास कंट्रोल है। भैया जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में क्या होता है, ओनरशिप सबके पास होता है, ओनरशिप बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल समझ में आ रहा है क्या, ओ एम सी भैया, ओनरशिप मैनेजमेंट ना यहाँ सोल प्रोप्राइटर एक इंसान के हाथ में, यहाँ भैया 2 लोगों में बटा हुआ है, आधा ओनर ये भी है, आधा ओनर ये भी है। यहाँ पे ओनरशिप किसी और के पास होता है, मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और के पास होता है। ओनरशिप किसी और के पास होता है, मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और के पास होता है, ये फर्क है। और एक फर्क है भैया, यहाँ पे ना लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, नहीं सॉरी अनलिमिटेड होता है, क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। भैया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई समझा पाएगा क्या, कोई समझा पाएगा क्या लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिम्पल क्लियर है क्या यहाँ तक, थोड़ा बहुत क्लियर है क्या, अभी मैं टेक्स्ट Yes, sir. पक्का क्लियर है। ठीक है, मुनमुन क्लियर हो रहा है क्या, प्राची क्लियर हो रहा है क्या। ठीक है भैया, यहाँ पे एक फर्क और है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है भैया, बिजनेस का लोन को कैसे चुकाएंगे भैया, बिजनेस का लोन को हम चुकाते हैं बिजनेस के एसेट से। ये है बैलेंस शीट, ये क्या है, बैलेंस शीट है। ठीक है, ये इनका बैलेंस शीट है और ये है इनका लाइबिलिटी, सॉरी यहाँ हो गया इनका एसेट्स। सपोज ये एसेट है 10 लाख का, कैपिटल है 6 लाख, कैपिटल है 4 लाख और लाइबिलिटी 6 लाख। सपोज इन लोग काफ़ी दिनों से ना पैसा नहीं चुका रहे, तो बैंक वाला क्या करेगा भैया, इनका सारा एसेट्स को बेचेगा। तो बैंक वाला इनका सारा एसेट्स बेचेगा। तो सपोज इनका सारा एसेट मैंने बेचा, हाँ भाई
भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस का एसेट है भैया, बिजनेस का एसेट है, बिजनेस का एसेट भैया। मान लीजिए ना वो लोन चुका नहीं पा रहा है, लोन चुका नहीं पा रहा है भैया, बहुत दिनों से लोन नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक वाला क्या करेगा, पारसी बैंक वाला क्या करेगा, डिम्पल बैंक वाला क्या करेगा भैया, बैंक वाला उसको बोलेगा नहीं कुछ मत करो, मत चुकाओ, नहीं नहीं बैड डेट लिख देंगे, नहीं, बैंक वाला उसका एसेट बेचना चालू करेगा। बैंक वाला क्या करेगा भैया, बैंक वाला उसका सारा एसेट को बेचेगा और अपना लोन चुकाएगा। बैंक वाला बैंक वाला बैंक वाला अपना सारा एसेट बेचेगा, अपना सारा एसेट को बेचेगा, किसका, अपना कि उसका, किसका एसेट को बेचेगा भैया, बैंक वाला ना, बैंक वाला उसका सारा एसेट को बेचेगा, सारा उसका एसेट को बेचेगा और अपना लोन चुकाएगा। तो हाँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं, देखो उसका एसेट को बेचने गया मार्केट में, तो बैंक वाले को कितना मिला पता है, मात्र 4 लाख भैया, 4 लाख 10 लाख का एसेट है ना, अरे जरूरी थोड़ी है कि 10 लाख का एसेट 10 लाख में बिक जाए, 4 लाख मिला। और बैंक में कितना था भैया, 6 लाख। मेरे को बिजनेस का लोन चुकाना था, मेरे को बिजनेस का लोन चुकाना था 6 लाख, सारा एसेट बेचा, कितना मिला भैया, सारा एसेट बेच के ना, सारा एसेट को बेचने के बाद मेरे को मिला 4 लाख रुपया भैया, अभी भी 2 लाख रुपया कम पड़ रहा है कैपिटल। अरे भाई पैसा कैसे मिलेगा, एसेट को बेच के मिलेगा ना, कि कैपिटल को बेच के मिलेगा, कि क्या बेचेगा, कैसे बेच के मिलेगा डिम्पल भैया, उसका सारा एसेट, उसका सारा एसेट को हम बेचेंगे और अपना लोन का पैसा निकालेंगे, अपना सारा एसेट बेचेंगे उसका सारा एसेट बेचेंगे और लोन का पैसा निकालेंगे। लेकिन भाई पता है क्या दिक्कत हुआ, 2 लाख रुपया कम पड़ गया। अब बताना डिम्पल क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आशु नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भैया, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त करेंगे। ये कौन सा है बताना, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप, ये क्या है पार्टनरशिप, और ये क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है भैया। तो फिर ना उसका मालिक का, जो बिजनेस का मालिक है ना, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके हम उसका लोन चुकाएंगे। क्लियर है क्या गाइस, क्लियर है क्या गाइस, क्लियर है क्या डिम्पल, क्लियर है क्या ये वाला, क्लियर है क्या। रुको ना, मैं एक छोटा सा मेरे को टाइम देना, छोटा सा टाइम देना, एक बेसिक्स का पीपीटी मेरे पास रेडी है, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो एक छोटा बेसिक्स मेरे पास एक है पीपीटी वाला, मैं रुको आपको दिखाऊंगा गाइस। हाँ सॉरी, थोड़ा सारा फोन वगैरह ऑफ कर दिया, कॉल किसी का आएगा देखा जाएगा। अरे मुनमुन ज्वाइन नहीं किया, मुनमुन कैसे ज्वाइन नहीं किया, ओके गाइस सुनो। तो भैया यहाँ पे क्या ना भैया, यहाँ पे ना अगर सोल प्रोप्राइटर लोन चुका नहीं पाया भैया, इसका पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के, इसका पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसा निकालेंगे भैया। यहाँ पे तो 2 लोग हैं, तो भैया 2 नहीं 4 लोग हैं, 4 पार्टनर है भैया, चारों का पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के निकालेंगे भैया। कंपनी है, कंपनी है। अब देखो क्या होता है, अब थोड़ा लॉजिकली सोचना। हाँ, आपने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा है भैया, मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा है। रिलायंस कंपनी अगर लोन नहीं चुका पाता है तो आपके घर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे होता है, देखिए यहां पे होता है भैया लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। यहां क्या होता है भैया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। डन क्या गाइस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब भैया अगर बिजनेस का लोन चुकाने के लिए बिजनेस का एसेट कम पड़ जाए तो मालिक का पर्सनल एसेट्स यूज किया जाता है लोन को चुकाने के लिए। क्लियर है क्या आशु, क्लियर है क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पीताम्बर क्लियर है क्या, पीताम्बर क्लियर है। तो भैया अगर बिजनेस का लोन चुकाने के लिए बिजनेस का एसेट कम पड़ जाए तो मालिक का पर्सनल प्रॉपर्टी का, तो यही फर्क होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में। पहला चीज ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल का। भैया इस वाले पॉइंट पे आते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, कंपनी का जो पैसा होता है ना, अब सुना होता है। अब छोटा सा मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी सुनाना नहीं चाहिए, बट जो नए बच्चे आशु और लकी, अरे लकी कहाँ गया, लकी ज्वाइन नहीं किया भाई, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, कहाँ हो आप, लकी आशु ठीक है, नया बच्चा रिम्पल ठीक है, ओके, प्राची ठीक, खाली मुनमुन ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। सुनो भैया क्या होता है ना, सुना भैया, एक मेरा अकेले बिजनेस, छोटा सा स्टोरी है, बाकी लोगों को शायद बोरिंग लगेगा, ठीक है थोड़ा सुना भैया। मैं ना अकेले, मैंने सोचा कि भैया मेरे को ना बिजनेस करना है, 3 लाख रुपए चाहिए मेरे को। मैंने अपना पॉकेट देखा तो मेरा पॉकेट में साथ सिर्फ 3 लाख रुपए। बोला यार ऐसे कैसे काम चलेगा, इतना कम पैसा में धंधा कैसे कर सकता हूँ, इतना कम पैसा में धंधा कैसे चलेगा भैया। एक काम कीजिए, लोन ले लीजिए। मैं लोन लेने के लिए बैंक के पास गया, बोला बैंक वाले मुझे लोन दे दो। बैंक वाले बोला तेरा शक्ल देख के तो तेरे को लोन नहीं दूंगा, चल निकल। अब बोला मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर मेरे दोस्त के पास गया, ठीक है। मैं फिर अपने दोस्त के पास गया जिसका नाम था मनीष, ठीक है, मनीष दास। तो मनीष दास के पास गया, बोला भाई मनीष भाई आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। तो भाई बदले में मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बिजनेस में मेरा हिस्सा मिलेगा। मेरे पास एक, अच्छा तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि भाई 10 लाख रुपये में एक ऐसा बिजनेस है ना, मेरे पास ऐसा एक बिजनेस का आइडिया है जिसमें अच्छा खासा मैं पैसा कमा सकता हूँ, एक अच्छा खासा बिजनेस का आइडिया है, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने मनीष के पास गया। मनीष बोला भाई मेरे पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास भी 2 लाख रुपये। बोला यार क्या है यार, एक तो मैं भी गरीब, तू भी गरीब, क्या बिजनेस करेंगे यार। तो फिर ना मैं
एक और अपने बोला और कोई दोस्त भरोसे लायक नहीं था, तो पार्टनरशिप में भी अच्छा क्या दिक्कत हो रहा है, बोला डिम्पल क्या दिक्कत हो रहा है भैया, आपको फंड्स का दिक्कत हो रहा है, पैसे का दिक्कत हो रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है काम करते हैं, मनीष मेरे को आइडिया दिया, मनीष वैसे भी प्रैक्टिस करता है तो उसको आइडिया है। तो बोला देख भाई एक काम कर, एक कंपनी बना। बोला कंपनी बनाते हैं, इससे क्या होगा, कंपनी बना के पैसा लेके आएंगे भाई। देखो मैंने ना बहुत लोगों के पास गया, बोला चलो पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है ना कि सारे पार्टनर्स को मतलब पार्टनरशिप थोड़ा सा अटपटा हो जाता है कि दो पार्टनर मेहनत कर रहे हैं, बोलने के लिए इजी लगता है, बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन पार्टनरशिप का प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज ना हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे ना तो जो बाकी पार्टनर उनका नजर लग जाएगा। एक बार कहते हैं पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, सोचो ना लॉजिकली सोचो कि पार्टनरशिप में अच्छा इनकम हो रहा है, तो जो पार्टनर मतलब मैंने एक काम करता हूँ, मैं एक और पार्टनर जिसका नाम है मुराद, ठीक है, वो तो कभी मेहनत नहीं करता है। बोला मुराद भाई आ जाओ अपनी पार्टनरशिप में। मुराद बोला देखो मैं 5 लाख के 6 लाख के जितना चाहिए उतना दे दूंगा, लेकिन मेरे को जो प्रॉफिट होगा ना उसमें 30-40% मेरे को चाहिए, जो भी प्रॉफिट होगा मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए। तो भाई हम लोग अब देखो ये थोड़ा हो गया उस टाइप का बंदा कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को सारा प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, सब कुछ ये चाहिए। तो एक होता है ना कि मैं मेहनत करूँ तो मेरे को सैलरी मिलना चाहिए ना, मैं कहीं और जॉब करता, ये जॉब वो नहीं करेगा। अच्छा ये पार्टनरशिप में ऑनर है, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस करने नहीं आएगा भैया, ये इसका स्लीपिंग पार्टनर टाइप का हो गया भैया, ये सिर्फ पैसा दे रहा है, खाली इसको प्रॉफिट से मतलब है, पार्टनरशिप प्रॉफिट बन रही, इसको भैया मतलब नहीं है, ये मेहनत करने नहीं आएगा आपकी पार्टनरशिप में, इसको सिर्फ मतलब प्रॉफिट से। तो भैया इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना भाई कि प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा ले लेगा, मेहनत नहीं करेगा लेकिन प्रॉफिट में अधिक हिस्सा देना पड़ेगा, पार्टनर देना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो भैया सबसे बेस्ट क्या है, कंपनी बना लो, सबसे बेस्ट कंपनी बना लो। मैं क्या एक काम करता हूँ, मैंने ना 10 लाख रुपए को बांट दिया, 10 लाख रुपए को भैया बांट दिया 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना हो गया बोलना डिम्पल भैया, ये हो गया 1000 शेयर्स नहीं 10,000 शेयर्स, 10,000 की 100 कितना पितंबर भैया 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100। अब मैंने क्या किया ना, मैंने तो भैया ये हम लोग क्या करेंगे, मेरे जितने भी दोस्त हैं जैसे कि ए, आकाश, विकास, चुन्नू, मुन्नू, ए बी, ठीक है, दीपक, एलविस, ठीक है, आकाश, विकास, चुन्नू, दीपक, एलविस, ठीक है, एफ से फंटूस, ऐसा नाम होता ना, जी से एफ ये गणेश, हरीश, सारे दोस्तों को बोला देखो तुम लोग मेरे कंपनी में पैसा लगाओ, बोला हम लोग पैसा लगाए, पार्टनरशिप नहीं रहा, तुम लोग कंपनी में पैसा लगाओ। तो सबको मैंने शेयर दे दिया, ये 1000 से ले लिया, ये 2000 से ले लिया, ठीक है, ये 3000 से ले लिया, ऐसे करके सबको मान लो सबको मैंने 10,000 शेयर दे दिया। सपोज ना भैया इसने लाख रुपए का शेयर खरीदा भैया, अब इसको क्या फायदा होगा, देखो सबको मैंने शेयर दे दिया, फॉर एग्जांपल दो एक ऐसे मान लो, हाँ सबका अमाउंट मेरा एक्चुअली जो पहले का स्लाइड था ना उसमें सारा बना हुआ था एग्जैक्टली, यहाँ मैंने बनाया नहीं है, चलो बना ही देता हूँ, खाली मेरे को काउंटिंग में एक बार हेल्प करना। भैया ये 500 शेयर ले लिया 100 रुपये का, ठीक है, 50,000 का शेयर ले लिया भैया, ये भी 50,000 का शेयर ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल एक लोग सबको मैंने शेयर दे दिया। अच्छा भैया ये कौन सा कंपनी बना रहा हूँ, प्राइवेट की पब्लिक, बाद में बात करेंगे। मेरे को भैया इसको मैंने कितना हो गया पिताम्बर, कितना हो गया 4,000, 1000 और दे दे, कितना हो गया 4, 5, 6, 7,000 और ये 3,000 शेयर ले लिया, ठीक है, डन है क्या, चलो सबको मैंने शेयर दे दिया भैया, सबको मैंने शेयर। भैया इनको बदले में क्या मिलेगा, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगा, कंपनी जो भी भैया ये लोग कंपनी चलाने कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा भैया, कंपनी कौन चलाएगा, इन लोग को कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इन लोग सिर्फ पैसा देने के लिए। देखो इन लोग बैंक में पैसा जमा करेगा तो बैंक में बहुत कम ब्याज मिलेगा, मेरे कंपनी में पैसा लगाएंगे भैया बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। भैया मोटा पैसा मतलब देखो ना, मेरा कंपनी ना सपोज मेरा कंपनी मान लो कमा रहा है 4 से 5 लाख रुपये कमा रहा है, 4 से 5, सपोज मेरा कंपनी का 8 लाख रुपये हुआ, उसमें से सारा सैलरी वैलरी काट सब कुछ, मेरा भी सैलरी वैलरी काट के जो लोग कंपनी को चला रहे हैं सब काट छाट के 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख का, डिवाइडेड बाय 10,000 कर दो, एक आदमी को कितना मिल रहा है बताओ, कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 भैया 40 रुपीज़ पर शेयर। तुम 100 रुपये लगा करके 40 रुपये कमा रहे हो, 100 रुपये लगा करके एक शेयर के पर 40 रुपये कमा रहे हो, कौन सा बंदा नहीं लगाना चाहेगा बताओ। भैया ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या, देखो होता है, बहुत टाइप का बिजनेस होता है जिसमें मार्जिन बहुत, जैसे हम लोग का उड़ीसा में ना ट्रांसपोर्टिंग का धंधा मोटा पैसा है, 40 ज़्यादा बोल दिया, अराउंड 100 रुपये अगर लगा रहा है ना, 100 रुपये लगा रहा है तो अराउंड वो 20 से 30 रुपये कमाता है। भैया बैंक में मिलेगा क्या, बैंक में कितना मिलेगा भैया, 100 रुपये लगाने से बैंक में मिलेगा 9%, 6%, 6 से 9% ब्याज मिलेगा एफडी करने पे। तो डिम्पल क्यों नहीं लगाना चाहेगा,
लकी समझ आ रहा है क्या भैया, लकी समझ आ रहा है क्या भैया? तो हम लोग क्या करेंगे, बेटर क्या करेगा, लोग कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भैया। एक फ़ायदा, एक मुझे कैसे फ़ायदा हो गया, देख भाई सीधी सी बात है, मैं और मेरा दोस्त बोले देख हम लोग ना कंपनी के डायरेक्टर हो गए, तो जो भी हम काम करेंगे ना, जो भी हम लोग कंपनी के डायरेक्टर एमडी सब कुछ हो गए। क्योंकि देखो बिजनेस का आइडिया किसके पास है, बिजनेस का आइडिया, अच्छा हम लोग कंपनी के प्रमोटर भी हैं, तो हम लोग काम करने का सैलरी मिलेगा अलग से, ऊपर से अगर हम लोग के पास कंपनी का शेयर होगा ना भाई, उसके ऊपर प्रॉफिट भी मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या पीताम्बर, समझा कुछ नहीं समझा? हाँ, हम लोग दो तरीके से हो गए भैया, एक कंपनी के एम्प्लॉय की तरह। कंपनी का आइडिया किसके पास है, बिजनेस को चलाने का आइडिया किसके पास है, हम लोग के पास है। तो हम लोग को जो भी मेहनत करेंगे ना उसके बदले हम लोग सैलरी लेंगे। ऐसा समझ में आ रहा है कि हम लोग जैसे महीने का 1.5 लाख 2 लाख जो भी सैलरी है वो लेंगे, खत्म काम। हो सकता है हम लोग सैलरी ना लें, हो सकता है हम लोग सैलरी ना लो, हम लोग के ऊपर है, ठीक है। जैसे अंबानी जी को क्या ही सैलरी दोगे तुम बताओ, अंबानी जी को क्या ही सैलरी दोगे? जैसे बहुत सारे होते हैं ना कंपनी के जो एमडी होते हैं, उनका इतना कंपनी में शेयर होता है ना, उतना कंपनी में शेयर होता है कि प्रॉफिट में कि उन लोग 1 रुपया सैलरी पे काम करते हैं, ठीक है। डिपेंड तो भैया मैं जो प्रमोटर कंपनी में जो कंपनी को चला रहा है ना, अब देखो यहाँ पे क्या भैया, लोग कौन है कंपनी के मालिक, कौन हो गए इनको मालिक। इन्होंने क्या दिया कंपनी को भैया, इन्होंने कंपनी को क्या दिया, इन्होंने कंपनी को प्रोवाइड किया कैपिटल, ठीक है। हमने इनको क्या दिया भैया, हमने इनको दिया कंपनी में शेयर, कैपिटल मतलब भैया इन्होंने कैश दिया, कंपनी को पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट दिया। हमने बदले में क्या दिया भैया, कंपनी का शेयर, सबको मैंने शेयर पकड़ा दिया भैया। इसका एक फायदा है जानते हो, जैसे मान लो ना पार्टनरशिप में क्या होता है ना भैया, पार्टनरशिप में दूसरा कहता है ना, ABC 3 पार्टनर है, अब तीनों मिलकर धंधा कर रहे हैं। एक पार्टनर बोलेगा भाई मेरे को मेरा पैसा ला, क्या पार्टनर क्यों छोड़ रहा है भाई, तो एक पार्टनर बुढ़ा था, ठीक है, बोला मेरी बेटी की शादी करानी है और मेरे को मेरा हिस्सा बेचो दे दो। बोला मेरा ये ट्रक है, हम लोगों ने ट्रक खरीदा है, इस ट्रक का कौन सा हिस्सा काट के बेचूं? 10 लाख का ट्रक है एग्जाम्पल, ठीक है आशु एग्जाम्पल, भैया 10 लाख का तीनों ट्रक ले चुके हैं। अगर मेरे को उसको पैसा देना, वो पूरा जिद कर रहा है कि नहीं मेरा पैसा लाओ, ये मुराद ही है सब कुछ, मुराद अंकल बूढ़ा हो गया है, बोलता है मेरे को मेरा बेटी का शादी करना है, मेरे को पैसा चाहिए। बोला 5 लाख रुपये कहाँ से दे, नहीं मुझे दे दो, मेरे को ये पार्टनरशिप डिसॉल्व करना है, मेरे को और नहीं करना है पार्टनरशिप, कुछ हो गया कुछ लोचा, कैसे करेंगे भाई, पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। कंपनी में मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए, तो अपना हिस्सा बेच निकल, तो अपना 2000 शेयर है तो किसी को बेच सकता है, तो अपना 2000 शेयर 2 लोग को बेच, 3 लोग को बेच, मतलब समझ आ रहा है क्या लॉजिक समझ रहा है क्या? पढ़ा हुआ है ना पहले से, लकी पढ़ा हुआ, तो 1000 शेयर है, तू आधा किसी को बेच दे, पूरा बेच, 10 जन को बेच, तू अपना हिस्सा बेच निकल। इसमें क्या है ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स। अच्छा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी ऐसे बुरा जाता है रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आराम से अगला बंदा जाना चाहता है जाने दो, क्यों रोक रहे हो, जाना चाहता है जाने दो, तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब देखो सीधी सी बात है, पार्टनरशिप में बहुत नाटक है। पार्टनरशिप में क्या है ना कि अगर आपको एक एक फैसला करना है ना, तो तीनों पार्टनर को एग्री करना पड़ेगा, आप कोई भी फैसला अपने दम पे नहीं कर सकते। यहाँ पे भैया क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए कंपनी, देखिए अरे यार तुम लोग को तो बस कमाल का चीज़ दिखाया ही नहीं असल में, वो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे प्राची यार, वो थ्योरी में डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। याद है कौन सा वाला, याद है? तो उतना डिटेल में नहीं, अरे मेरे पास है यार, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे लास्ट टाइम में पूरा लंबा थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाना है, मेरे को बेसिकली इधर आना है। एप्लीकेशन वाला मेरा तो दिमाग ख़राब कर दिया संडे यार, पूरा मैं मतलब लगा रहा, उल्टा मैं कबाड़ा कर दिया। कंपनी बेसिक्स ऑफ कंपनी का, देखो हाँ इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, इतना पढ़ना नहीं है, देखो इतना पढ़ना नहीं है हम लोग को, ज़्यादा उतना ज्ञान नहीं चाहिए अपने को, बस उतना ही चाहिए जितना भी चाहिए। देखिए फिर क्या होता है ना, देखिए कंपनी में क्या होता है ना, देखिए भैया ये कंपनी है, ये कंपनी है, कंपनी में इतने सारे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। डिम्पल दिख रहा है क्या आपको, पूरा डिम्पल दिख रहा है क्या भैया, कंपनी में इतने सारे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। अब कंपनी को ये लोग डायरेक्टली नहीं चला सकते, मैंने भी एग्जांपल के लिए इतने शेयर होल्डर दिए थे, पर कंपनी में मान लो 100 शेयर होल्डर है, तो कैसे सबके सब आएंगे कंपनी? नहीं भैया, कंपनी के शेयर होल्डर चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसको चुनते हैं? BOD को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस है, ठीक है भैया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, वो चुनता है किसको? मैनेजमेंट को, ठीक है, और मैनेजमेंट चलाती है कंपनी को, ये लोग चलाते हैं कंपनी को भैया। मैनेजमेंट मतलब भैया कंपनी का CEO, CFO, ठीक है, CTO, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे होते हैं। हो सकता है भैया इनमें कहीं कोई आदमी बैठा हो, इनमें कहीं कोई आदमी हो, ठीक है, जिनको ना जिनको रियल में देखो ऐसे एरा गैर आदमी के हाथ में नहीं देते हुए, ऐसा एरा गैर आदमी को दे दोगे। देखो हम लोग भैया, हम लोग ऐसा क्यों देखते हैं कि जो आदमी कंपनी स्टार्ट किया वही कंपनी का MD बना, भाई उसको आइडिया है। जैसे रतन टाटा के हाथ में टाटा मोटर सेफ था, अभी किसी और आदमी के हाथ में दे देंगे तो गलत तरीके से चलाएगा। अभी अलग बात है कि उनका फैमिली से कोई है नहीं ढंग का आदमी, पूरा मतलब रतन टाटा शादी वादी नहीं किए थे ना, तो उनका फैमिली से कोई है नहीं, ठीक है, ही वॉज द लास्ट लाइक अनमेरिड से वो,
तो मतलब समझ उनका फैमिली रतन टाटा जो चलाते आ रहे थे वही बनते थे, वही एमडी सीईओ सब पूरा संभालते थे सारा, या वो ऐसे बंदे को देते थे ना जिम्मेदारी जो हैंडल कर पाए। तो कंपनी ऐसे बंदे के हाथ में जाता है ना जो कंपनी को चला पाए, समझ रहे हो, ग्लोबल स्टील। और पता है जो बंदा लाइक भैया मतलब उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है, इसका कोई नौकरी, भाई देख वो बंदा ना, जैसे एक होता है ना कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ABCD करके 4 कंपनी है, तो मैं देख रहा हूँ कि इस कंपनी का जो मैनेजर है ना काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं इसी का मैनेजर को बना देते हैं सबका CEO। वैसा होता है जैसे आपके फैक्ट्री के अंदर कोई बंदा है या कोई बाहर का बंदा है उसको लेके आते हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट है, भैया कंपनी को चलाती है। ये लोग कभी भी डायरेक्टली कंपनी को नहीं चलाते हैं, इनका इलेक्शन होता है। क्या होता है भैया, इलेक्शन होता है, इलेक्शन करके हम क्या चुनते हैं, BOD को, और BOD चुनते हैं मैनेजमेंट को। अच्छा, कंपनी का हर छोटा से छोटा फैसला, ठीक है, हर छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा फैसला कौन करता है, कौन करता है भैया? अगर कंपनी का अफेयर से रिलेटेड जो फैसला है ना मैनेजमेंट करेगा। कोई ऐसा फैसला होता है ना जो BOD करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, जैसे ना कंपनी को कोई एसेट को बेचना है या कोई लोन लेना है, कौन डिसाइड करेगा? BOD और मैनेजमेंट, कोई पार्ट है, BOD मैनेजमेंट पार्ट है, ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे। लेकिन कंपनी में बहुत छोटे मोटे बहुत सारे फैसले होते हैं जो कि मैनेजमेंट को करना होता है, बहुत सारे फैसले होते हैं जो कि, और कंपनी में और भी कुछ फैसले होते हैं जहाँ पे इनका जरूरत पड़ता है, तो क्या कराते हैं भैया, वोटिंग कराते हैं। हर फैसला के लिए तुम शेयर होल्डर के पास जाओगे क्या? नहीं जाएंगे। इनको किससे भैया, इनको क्या चाहिए, इनको मतलब है डिविडेंड से, किससे मतलब, देख इनको डिविडेंड से ही मतलब नहीं है, तो गौर करना, ठीक है। तू अभी छोटा सा एक एग्जांपल देखना तो वो सब क्लियर हो जाएगा कि भैया कंपनी में लोग पैसा क्यों लगाते हैं, क्या फायदा होता है कंपनी में पैसा लगाने का। ये है भैया, जब नया नया कंपनी आया था ना तब इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख रुपीज़, ठीक है, और एसेट 10 लाख रुपये मान के चलो, ठीक है भैया। ये कौन सा साल था, 2010, अभी 2020 चल रहा है। 2020 में भैया मैंने 2 लाख रुपये मैंने 1 लाख रुपये लगा के छोड़ दिया था, 1 लाख रुपये लगा के छोड़ दिया था, 1 लाख का शेयर 1 लाख रुपये मिल रहा है, ठीक है भैया। अभी ना कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया था 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस भैया हो गया था कितना? अभी ना FM वाला कोई बच्चा है क्या, FM वाला कोई है क्या, FM वाला? अभी पता ना शेयर का दाम कितना हो गया होगा, प्राची समझ में आ रहा है? अभी शेयर का दाम कितना हो गया होगा? अच्छा, लाइबिलिटी वगैरह नहीं है भैया, 10 लाख का चीज 70 लाख रुपए हो गया है। मतलब भैया अगर शेयर का दाम 100 रुपये होगा ना, वो 700 में बिक रहा होगा। सोचो 700 रुपये में अगर आप 10 साल के लिए FD करते हो ना, FD करते हो तो 10 का 20, 100 का 200 होगा, 250 होगा। लेकिन आप सोचो कंपनी में पैसा लगा के छोड़ दियो, कमाते 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 क्या हो गया भैया, 700 करोड़। समझ में आ रहा है? तो ये लोग इसलिए लगाते हैं भैया, कंपनी में क्या होता है ना, बहुत दिन को सुने ना कि भैया लाख रुपए लगाए थे और वो लाख से कई करोड़ में आ गया, कन्वर्ट हो गया एक टाइम पे। तो वो क्या होता है ना, देखो कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी पैसा कमाते कमाते शेयर का प्राइस बढ़ता है भैया। क्या बढ़ता है? शेयर का प्राइस बढ़ता है। जैसे जैसे कंपनी कमाता है ना पैसा, वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है। क्लियर है? डिम्पल क्लियर हो रहेगा, डिम्पल क्लियर हो रहेगा। इसलिए तो भैया देखिए ना, मालिक को क्या मिल रहा है भैया? मालिक को कुछ नहीं मिल रहा। मालिक को क्या मिल रहा है भैया? मालिक जो है ना, देखो इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर लगाया कंपनी पैसा, उसको भी क्या मिल रहा है? डिविडेंड। क्या मिलता है उसको? डिविडेंड मिलता है। और फायदा क्या होता है बताओ? उसको हर महीना जो भी कमाता है कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, प्लस जो भी कंपनी कमाता है उसको डिविडेंड देता है। अगर डिविडेंड नहीं भी दे रहा तो शेयर का दाम बढ़ रहा है, डिविडेंड नहीं भी दे रहा तो शेयर का दाम बढ़ रहा है। ये हल्का फुल्का बेसिक सा नॉलेज था जो कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अपने को अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे गाइस, हम लोग अपनी बैक टू द टॉपिक गाइस, ठीक है। क्लियर है क्या? ये वाला थोड़ा बहुत क्लियर है क्या? प्राची क्लियर है क्या? डिम्पल क्लियर है क्या? मुनमुन एक मिनट, आशु क्लियर है क्या? हल्का फुल्का क्लियर है क्या? ओके भैया। यहाँ पे ना अब सवाल ये बनता है कि ठीक है, तो भैया कंपनी के केस में क्या होता है भाई साहब, ये इतना लैग क्यों कर रहा है? ठीक है भैया, ये कंपनी हो गया, मुझे नहीं मिल रहा है प्लेन बोर्ड। मैं इसको रात को देखता हूँ, ठीक करने का प्रयास करता हूँ भाई। आज लगता है इसको मैं यूज़ कर ही नहीं पाऊँगा, आज इसको, ठीक है कोई नहीं। देखो भैया कंपनी के केस में क्या होता है ना, वापस सुना भैया, वापस से एक छोटा सा एग्जांपल, फिर अपन टॉपिक में आ जाएंगे वापस बैक टू बैक, ठीक है भैया। ये हो गया कंपनी, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी बदले में क्या देता है उनको? शेयर देता है। शेयर इन दी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। डन है क्या डिम्पल? डन है क्या? कंपनी के शेयर कैपिटल में उनको छोटा सा हिस्सा मिल जाता है, शेयर मिल जाता है इन्वेस्टर को।
जैसे वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको बदले में क्या मिलता है, शेयर मिलता है, शेयर कैपिटल कंपनी। और कंपनी हर एक साल क्या देता है उनको, जो भी पैसा कमाता है उसमें डिविडेंड देता है। डिविडेंड अगर ना भी देना तो भैया उसका शेयर का दाम बढ़ रहा है। डन है क्या? ओके। कंपनी ना, अब हम बात करते हैं, हमारे जो अगले टॉपिक है उस पर। तो कंपनी भैया कैसे, मतलब कंपनी कैसे होता कैसा है? दो टाइप का कंपनी होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक क्या होता है, फर्क बताओ तो प्राइवेट और पब्लिक में। पीताम्बर बोल, प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क होता है? प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क? कंपनी में लिमिटेड शेयर रहता है, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड शेयर रहता है। वेरी गुड, गलत एग्जांपल दीजिए तो। ये फर्क है। डिम्पल समझा पाएंगे क्या आप? ये डिम्पल ब्राउन, प्राची आप समझा पाएंगे क्या प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क होता है? पीताम्बर भाई ये फर्क होता है। देख, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट, दो फर्क होता है। देख, दो फर्क होता है प्राइवेट कंपनी में ना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? मिनिमम 2। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क होता है? प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क होता है? तो प्राइवेट कंपनी में ना मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कितने, मिनिमम यहाँ पे कितने होते हैं? मिनिमम 7। मैक्स टू मैक्स कितने हैं भैया? अनलिमिटेड। ठीक है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। भैया यहाँ पे आप शेयर्स, अपना शेयर किसी और को नहीं बेच सकते। बेसिकली ना ये लोग क्या पता है, घर का रिश्तेदार, रिलेटिव कोई आपस में शेयर बेचते हैं, रिलेटिव फ्रेंड्स को बेचते हैं, ये बाहर का आदमी को शेयर नहीं देते हैं भैया। लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी को भी शेयर दे सकता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना भैया? मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बना वो घर का आदमी को शेयर देता है, वो बाहर का आदमी को शेयर नहीं देता है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो किसी को भी, सॉरी, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट्स, वो किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं भैया? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी पहले क्या करते हुए, सारा काम करने के बाद वो आईपीओ लेकर के आता है, जिसका नाम क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है ना? प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क समझा भाई कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो, अच्छा ये सब हम लोग देख लेंगे, थ्योरी वाला जो वर्कबुक है ना उसमें देख लेंगे, टेंशन मत लेना। प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या भैया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ना ये पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकता, ये अपने जान पहचान के लोगों को ही शेयर देता है भैया। ये और यहाँ पे क्या, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। देखो यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहे हो, देखो क्या लिखा है, फर्क देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे भैया, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो ये अलग एग्जाम्पल देखो इधर, पब्लिक कंपनी में ये अपना शेयर इसको बेचा, ये अपना शेयर इसको बेचा, आराम से शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल भैया। लेकिन इस वाले केस में प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। आपको अगर इसको बेचना है ना तो पहले आपको प्राइवेट कंपनी के जितने मेंबर है उनसे पूछना पड़ेगा, फिर आप बेच पाओगे। ऐसे आप किसी को शेयर नहीं बेच सकते। तो हम लोग जो कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना भाई, हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं। डन है क्या? ओके। तो सबसे पहला टॉपिक अपन चालू करते गए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बताओ? सबसे पहला स्टेप भैया, सबसे पहले कंपनी जो है ना वो आईपीओ लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? आईपीओ। क्या लेकर के आता है? आईपीओ लेकर के आता है। यहाँ नहीं जाएगा चार्ट में, हाँ ओके। सबसे पहले भैया कंपनी क्या करता है? प्रॉस्पेक्टस लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करता है भैया। कंपनी क्या करता है? प्रॉस्पेक्टस इशू करता है, आईपीओ लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है गाइस? आईपीओ। ये चार्ट भेजूंगा, टेंशन मत देना, ये चार्ट में भेजूंगा, टेंशन मत देना। कंपनी ना भैया सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करता है। प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकता है क्या डिम्पल, मुनमुन, प्राची क्या लगता है? प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकता है क्या? प्राइवेट कंपनी हरकत कर सकता है क्या? नहीं भैया, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा मंगा ही नहीं सकता। पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मंगा सकता है। डन है क्या? भैया प्राइवेट, एक है प्राइवेट कंपनी भैया, एक है प्राइवेट कंपनी। तो भाई येलो कहाँ है? ओ भाई साहब, भैया एक है भाई साहब पेन, लकी बंद कर। ये प्राइवेट कंपनी और ये भैया पब्लिक कंपनी। सच में यार बहुत स्लो चल रहा है। एक है भैया प्राइवेट कंपनी, एक है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी भी, आप प्राइवेट कंपनी के बारे में हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी क्या है? नॉर्मल पब्लिक से पैसा मंगा सकता है। सबसे पहले वो क्या करता है भैया? सबसे पहले वो आईपीओ लेकर के आता है। क्या लेकर आता है? आईपीओ।
आईपीओ का पूरा नाम क्या बताना प्राची? आईपीओ का पूरा नाम क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, मतलब वो एक प्रॉस्पेक्टस इशू करता है। लोग प्रॉस्पेक्टस इशू करता है। वो प्रॉस्पेक्टस कहाँ इशू करता है? अपने वेबसाइट पर डालता है। हर एक न्यूज़पेपर, जितना भी बिजनेस न्यूज़पेपर होता है ना, उस पर वो डालता है। लोग उस मतलब प्रॉस्पेक्टस से सर्कुलेटेड इन द पब्लिक। पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस को सर्कुलेट किया जाता है। पब्लिक क्या करता है भैया? उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ करके शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई करती है। पब्लिक उस प्रॉस्पेक्टस को पढ़ करके शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, ठीक है। कंपनी फिर क्या करता है बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? चलो ये तो काम करेगा ढंग से, ये तो काम करेगा, बाकी काम ना करे, चलो ये तो काम करेगा। खराब टाइम में क्या से क्या काम आ जाता है भाई, क्या बोलूं, मतलब क्या ही बोलूं। आज थोड़ा सा वो हो गया, कवाड़ा हो गया। इंसर्ट भाई, पेन मिलेगा क्या? मुझे पेन चाहिए, सिर्फ पेन चाहिए, पेन 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 चाहिए, पेन चाहिए, पेन चाहिए। हाँ मिला 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 मिला। हाँ ये रहा, ये मिला। हाँ ये काम ही नहीं कर रहा बोर्ड, काम ही नहीं कर रहा बोर्ड। आज थोड़ा दिक्कत हो गया। देखिए भैया क्या होता है ना, भैया क्या होता है ना, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले भैया आईपीओ रिकॉर्ड कहते हैं। हम ना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं पीताम्बर? प्रोस्पेक्टस भैया इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं पब्लिक की भी। पब्लिक क्या करता है? पब्लिक से प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है और शेयर के लिए भी अप्लाई करता है। शेयर के लिए क्या करता है? अप्लाई करता है। ऐसा नहीं, देखो देखो पहली बात है, प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहता है भैया? प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि आपका कौन सा कंपनी है, क्या धंधा करेगा, क्या पहले भी कोई धंधा वंधा कर चुके हो, क्या नहीं फर्स्ट टाइम आए हो तो क्या बिजनेस करो, कैसे पैसा कमाओगे, हर चीज, हर वो डिटेल प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराते हो ना, तो उस कॉलेज के बारे में सब कुछ पढ़ते हो आप। फिर उस कॉलेज में कैसी भैया बहुत बड़ा नाम है, एक काम करते हो चले जाते हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो? पूरा जानकारी लेते हो प्रोस्पेक्टस पढ़ के, फिर क्या करते हो? आप अप्लाई करते हो। तो भैया यहाँ भी सेम केस होता है। हम क्या करते हैं? पहले प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं भैया? प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद भी हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अप्लाई हम लोग कैसे करते हैं? फ्री में अप्लाई करते हैं। कैसे क्या करते हैं हम लोग? क्या स्टेप क्या होता है? स्टेप क्या होता है पीताम्बर? क्या होता है स्टेप बता? सबसे पहला ये कंपनी है, ये क्या गया भैया? हमारा कंपनी। हम लोग ना शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। भैया कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो हमारा शेयर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा, या फिर वो हमको क्या करेगा? अलॉट करेगा। डन है क्या? अच्छा पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप भैया लोग कंपनी के अंदर शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? कंपनी क्या करता है? शेयर के लिए लोग अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे स्टेप चालू हो रहा है। सबसे पहला कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी क्या करता है? इशू करता है, इशू शेयर टू द पब्लिक, इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द कैपिटल, जिसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है पीताम्बर? बोल जल्दी से। आईपीओ, मतलब सही डायग्राम बोला था, आईपीओ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ना पब्लिक लोग अप्लाई करते हैं, पब्लिक लोग शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। क्लियर है क्या? पब्लिक लोग कंपनी के अंदर शेयर के लिए अप्लाई करते हैं भैया। तो भैया हमारे पास दो अप्लाई किया होता है, या तो हम लोग क्या करते हैं भैया? या तो हम उनका पैसा रिफंड कर देते, या तो भैया उनका पैसा रिफंड कर देते, या फिर उनको हम शेयर कंपनी में शेयर दे देते हैं, जिसको हम लोग क्या होता है? एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग के भाषा में हम लोग या तो भैया क्या करते हैं? इनको शेयर अलॉट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं बताना डिम्पल? दूसरी भाषा में भैया रिजेक्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन रिजेक्ट या फिर अलॉट करेंगे। डन है क्या? अच्छा कंपनी कभी भी भैया वो एक बार में पैसा नहीं मंगाता है। कंपनी कभी भी एक बार में पैसा नहीं मंगाता है। वो क्या करता है? किस्ती मंगाता है। किस्ती मतलब देखो, जैसे कंपनी को ना 1000 × 100 रुपये चाहिए, 1000 इंटू हमारा था ना 1000 रुपये वाला कंपनी, तो कभी भी आपसे 100 रुपये एक बार में नहीं मंगाएगा। वो पता है क्या करेगा? वो बोलेगा पहले एक काम करते हैं, पहले हम 30 मंगाएंगे, फिर 40 मंगाएंगे, फिर 30 मंगाएंगे। उसका वो अलग अलग नाम रखा है। बताओ नाम क्या रखा है उसका? प्राची नाम क्या है उसका? एप्लीकेशन, पहली बार एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल, फर्स्ट कॉल, फिर क्या रखा है? सेकंड कॉल। ये किस्ती का नाम है। कंपनी आपसे देखो 100 रुपये ना एक ही बार में, कोई भी कंपनी होता है जो कि एक ही बार में 100 रुपये मंगा लेते हैं। कुछ कंपनी क्या होता है ना, बोलते भैया देखो, अच्छा भैया ऐसा क्यों नहीं होता है कंपनी एक बार पैसा मंगा लेता है? देखो कंपनी अभी जस्ट नया बना है, उसका फैक्ट्री अभी बन रहा है। अगर मान लीजिए आप उसको 100, जैसे मालूम ना आप उसको 100 रुपये दे दिए अभी से, कंपनी का काम कब चालू हुआ? 2-3 साल के बाद। तो आपको लगेगा ना, खड़ेगा ना कि भैया लाख रुपए उस कंपनी को दे चुके हैं और अभी तक कोई प्रॉफिट हाथ में नहीं है। आप बैंक पे पैसा लगाओ ना, बैंक पे पैसा लगाओगे भैया, बैंक हर 6-6 महीने में ब्याज देगा। वो 2 साल तक कुछ देगा ही नहीं। क्यों भैया? फैक्ट्री बन रहा है, अभी कंपनी स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसा मांगा, 2 करोड़ रुपये लगेगा। तो कंपनी एक ही बार पैसा नहीं लेता है। कंपनी क्या करता है? आपसे थोड़ा करके मांगता है, जैसे जैसा उसका रिक्वायरमेंट है वैसा वैसा मांगता है। तो उसका नाम वो रखा है भैया, नाम क्या रखा है? एप्लीकेशन। क्या नाम रखा है?
एप्लीकेशन, नाम बताओ, नाम 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 भैया। पहला का नाम रखा है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। आंसू क्लियर हो रहा है क्या? डिम्पल क्लियर हो रहा है क्या? पीताम्बर भाई क्लियर हो गया? नीले भाई क्या नाम है ये क्लियर हो रहा है क्या? लकी क्लियर हो रहा है क्या भैया? पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, दूसरा चौथा होता है सेकंड कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। ओके, अभी स्टेप समझना। पहली बार क्या होता है पीताम्बर? पहली बार बोलना, पहला स्टेप क्या होता है? अच्छा, कॉलेज में आप गए, कॉलेज के अंदर आप गए तो सबसे पहले आप कॉलेज के अंदर जाते हो, एप्लीकेशन मनी जमा करते हो। कॉलेज वालों ने ठीक है आपको सीट मिल गई, या तो कॉलेज वाला, पहले कॉलेज का एग्जांपल समझते फिर आपको पूरा लेटेस्ट इसमें आ जाएगा। भैया कॉलेज में हम गए और कॉलेज में ना हमने अप्लाई किया, या तो कॉलेज वाला हमको रिजेक्ट करेगा या फिर भी हमको अलॉट करेगा। जैसे हमको वो अलॉट करेगा, हम अगला काम क्या करेंगे भैया? एडमिशन फीस जाके जमा करेंगे। उसके बाद भैया क्या होता है? उसके बाद ना हमको महीना महीना जो होता है, जैसे किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि एक ही बार में फीस दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलअप का पैसा, एक ही बार में पैसा ले रहा है वो, 3 अलग अलग किस्तें में पैसा आपसे ले रहा है। लेकिन पहला वाला भैया कि हाँ, एक बार आपको सीट मिल गया कॉलेज में और आपने एडमिशन करा लिया, उसके बाद तो भैया आपका पैसा ड्यू करता रहे। आप कॉलेज के स्टूडेंट हो गए और आपसे पैसा वो लेता रहेगा अलग अलग किस्ती में, ठीक है, डन। तो यहाँ भी भैया जैसे हम शेयर, कंपनी में शेयर के लिए जब अप्लाई करते हैं और जैसे हमको शेयर अलॉट हो जाता है तो कंपनी दोबारा हम, कंपनी के हम शेयर होल्डर बन गए, कंपनी के हम शेयर होल्डर हो गए। अब कंपनी क्या करता है ना, देखो पहली बार क्या करते हैं भैया? पहला बार भी क्या होता है बोलो भैया? पहली बार क्या होता है? अप्लाई अलॉट। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुनमुन? क्या हो रहा है भैया? अप्लाई कर रहे हैं, वो हमको अलॉट कर रहा है। भैया हमने अप्लाई किया और उसने हमको अलॉट किया। भैया हमने अप्लाई किया, उसने हमको क्या किया? अलॉट किया। पहला चीज भैया। अब क्या होगा? ड्यू, रिसीव। भैया अप्लाई नहीं करेंगे, अरे अप्लाई किए, अलॉट कर दिया। पहला स्टेप भैया, हमने अप्लाई किया, उसने हमको अलॉट कर दिया। भैया अब क्या करेगा? ड्यू और रिसीव, ड्यू और रिसीव, डन है क्या? ड्यू और रिसीव डन है क्या? डिम्पल डन है क्या भैया? क्योंकि अब आप कंपनी के शेयर होल्डर हो चुके हैं, अब आप कंपनी के शेयर होल्डर हो चुके हैं, अब आपसे पैसा मांगेगा और आप देंगे। यहाँ आप मांग नहीं रहे, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो और वो आपको अलॉट कर रहा है। इसलिए उसका नाम क्या था बताओ? उसका नाम क्या था? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। पहला वाला किस्ती का नाम क्या था भैया? एप्लीकेशन। नाम क्या भैया? एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। कहाँ गया? एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। पहला का नाम क्या बताओ भैया? एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। दिख रहा है क्या भैया? दूसरे का नाम क्या? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। मतलब भैया यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे आपने अप्लाई किया और दूसरा केस क्या था भैया? हमने हमको यहाँ पे अलॉट किया गया। क्लियर हो रहा है क्या? लकी क्लियर हो रहा है क्या? डिम्पल ये बात क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, हमने भैया शेयर के लिए अप्लाई किया। अच्छा, एंट्री क्या होता है? एंट्री क्या होता है जब हम अप्लाई करते हैं तो कंपनी क्या एंट्री करती है? कंपनी क्या एंट्री करती है भाई? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नाम देता है उसको, क्योंकि अभी वो आपने अप्लाई किया, अभी आपको कुछ दिया नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, आपने कंपनी में शेयर के लिए अप्लाई किया और जब आपको अलॉट करता तो क्या करता है वो? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एंट्री सबको पता नहीं हो रहा? आंसू क्लियर है क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अरे यार टाइम इसी में चला गया। ठीक है, पहली बार जब हम करते तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी बार जब करते शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आंसू क्लियर हो रहा है क्या? आंसू पूरा क्लियर हो रहा है क्या कंसेप्ट? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, आंसू क्लियर हो रहा है क्या? डिम्पल प्रिंस पक्का 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 डिम्पल क्लियर हो रहा है क्या भैया? पहली बार हम अप्लाई किए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी बार भैया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है भैया, ये अलॉट किए, क्या किया? ये पहली बार भी हमने अप्लाई किया, दूसरी बार भी क्या हुआ? अलॉट हुआ। ओके, उसके बाद भैया, उसके बाद भैया ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा वो आपसे मांग रहा है, अप्लाई नहीं कर रहा भैया, आपसे वो मांग रहा है, फिर आप उसको पे कर रहे हो। कॉल का पैसा आपसे मांग रहा है, फिर कॉल का पैसा पे कर रहे हो। डन है क्या? चार एंट्री क्लियर है क्या? एंट्री रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एंट्री पूरा क्लियर है। ठीक है, आई पता नहीं स्टार्टिंग का थोड़ा क्या कवाड़ा कर दिया, लग रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, ये क्लियर है क्या? बोलो डिम्पल, ये क्लियर है क्या आपको? प्राची क्लियर है क्या? नहीं, प्राची को तो क्लियर है पक्का पक्का पक्का। पहला बताओ, पहली बार हम क्या करते हैं? पहली बार, अच्छा ये होता ना, इससे क्या होगा? हमारा जो एंट्री वगैरह जो है, एंट्री वगैरह करने का जो चाप है, अरे ये कहाँ भेज रहा हूँ मैं, ये मैं कहाँ भेज रहा हूँ? ठीक है, अपने पास गाइस टाइम थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा मेन टॉपिक पे ही रहने का कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल में नहीं जा रहा हूँ, थ्योरी के लिए अलग से हम टाइम अलॉट कर लेंगे, आधा एक घंटा। इसका ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत कम थ्योरी है, बहुत कम थ्योरी। पीताम्बर एक बात सुन, पीताम्बर डिवेंचर चैप्टर और इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा तू सोच रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है।
दोनों चैप्टर एक ही है, बस नाम चेंज करना है। शेयर की जगह डिवेंचर कर देना भाई, समझा? समझा भाई? सर एंट्री दोनों का एक ही होगा? एक ही रहता है भाई, एक ही रहता है। और उसमें बड़ा क्वेश्चन, उसमें भारी एक क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में डिवेंचर का गिरा था, एक क्वेश्चन डिवेंचर का गिरा था एग्जाम में, ठीक है? तो ज्यादा वो मतलब ऐसा सीरियसली मत लेना कि नहीं करना है भाई, लेकिन तू उतना चाप मत लेना कि उतना भारी भरकम आएगा, जैसे प्रोराटा ये सब पता ना, कैंसिलेशन, वो सब नहीं आएगा उसमें, ठीक है? अरे भाई जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, आगे 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 आगे। सुनो ना, पहला बताना। ओके, अभी दिख रहा है साहब साहब भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? भैया कंपनी, भैया यहाँ पे ना सबसे पहले कंपनी भैया इनवाइट कर रहा है, कंपनी मुझे, मैंने एक मिनट भैया, मैंने अप्लाई किया शेयर के लिए। अच्छा, हम लोग एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं? पब्लिक के बुक में करें, कंपनी के बुक में कर रहे हैं? डिम्पल किसकी किताब में एंट्री कर रहे हैं, पब्लिक के या कंपनी के बुक में? किसके बुक में कर रहे हैं भैया? कंपनी के बुक में कर रहे हैं लोग, ठीक है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एंट्री स्टार्ट हो रहा है, यहां से भैया पब्लिक अप्लाई फॉर द शेयर्स इन द कंपनी, एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया, तो हमारा पहला एंट्री क्या होगा भैया? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन, ये पहला एंट्री होगा इस बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। दिख रहा है क्या साफ साफ? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, भैया पहला एंट्री डन है क्या? वापस से लिखू क्या? अरे यार टिम्पल दिख रहा है क्या? पूरा एंट्री दिख रहा है क्या साहब आपको? भैया बैंक अकाउंट, पहले एंट्री में क्या करेंगे भैया? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। इसको नाम क्या बुलाते हैं? इसको क्या बोलेंगे भैया? कि शेयर होल्डर क्या बोलेंगे? पब्लिक अप्लाई फॉर द शेयर्स इन द कंपनी, पब्लिक अप्लाई फॉर द शेयर्स इन द कंपनी, बिग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, नरेशन भी ये लिखते ना, डन। ओके, सेकंड बताना, सेकंड एंट्री भैया, अब हम ना एप्लीकेशन, दो हमारे पास कंडीशन है, या तो उनका पैसा उनको रिफंड कर दो, मतलब ये रिजेक्ट कर दो, एप्लीकेशन का पैसा रिजेक्ट कर दो, या तो भैया उनका क्या करो? अलॉट करो। यहां इसका एक नाम में क्या बोलेंगे? बुलबुल क्या बोलेंगे? एक वर्ड में भैया इसका अप्लाई करना, यहां मैंने अप्लाई किया, और यहां भैया क्या बोलेंगे? अलॉट किया। तो इसका एंट्री क्या होगा भैया? दो एंट्री होगा। पहला वाला एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, भैया शेयर एप्लीकेशन का पैसा को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, डन है क्या? या तो भैया हम क्या करेंगे? इसको वापस कर देंगे, तो एंट्री क्या होगा? देखो, जब रिसीव किया तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, अब जब वापस करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। ये लकी तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था भाई समझने में, क्योंकि उतना अंदर नहीं जा रहा हूं मैं, ऊपर फिर से समझा रहा हूं। डन है क्या? लकी डन है क्या? लकी एंट्री समझ आया क्या? पहली बार तू क्या किया? पहली बार तूने अप्लाई किया तो बैंक, ये ही वो एंट्री कॉमन है भाई। कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी देख, अब बात सुना, यहाँ पे 3 अलग अलग केस आते हैं भाई, वो अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है? वो बाद में बात करेंगे। 8000 लोगों ने अप्लाई किया, 8000 को तूने अलॉट किया, तो तू ही एंट्री करेगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, खत्म काम। उसके बाद भैया अब ना कंपनी पैसा मंगाएगा। अब देखो, अब तुम घर के आदमी हो, जैसे क्रेडिटर से पैसा मंगाना होता तो हम क्या करते भैया? हम लोग पहले उसका एक एंट्री बनाते फिर पैसा मंगाते हैं, होता ना? सॉरी, डेटर से भैया, डेटर टू सेल्स है ना, फिर डेटर से हम पैसा मंगाते हैं। यहां पे भी हम इनको हम बनाएंगे क्या? कर्जदार। तो चलो एक काम करते, पैसे इनसे मंगाना चालू करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट। एंट्री क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। किस्ती का नाम पता ना? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फर्स्ट कॉल होता ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो भैया शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। एक तरीके से भी क्या किया हम लोगों ने? इनको बनाया डेटर, भैया अलॉटमेंट का पैसा दो, हमने आपको कंपनी में कैपिटल दे दिया है, अब आप हमको अलॉटमेंट का पैसा दो। तो अब वो लोग पैसा देंगे। भैया ये क्या कर रहे हो? पैसा हम ड्यू कर रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं कि हमने आपको जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन का, भैया यहाँ पे मान के चलिए कि एप्लीकेशन का था 3 रुपया, ठीक है? 10 रुपये एप्लीकेशन का, ठीक है? 10 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये एप्लीकेशन का था, 4 रुपये अलॉटमेंट का था, और 4 रुपये कॉल का था। तो एप्लीकेशन का भैया अप्लाई किया, अलॉट कर दिया, लकी समझा गया? अप्लाई किया, अलॉट कर दिए। यहाँ पे भैया ड्यू किया हमने, और अब रिसीव करेंगे, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, डन है क्या? डिम्पल डन है क्या? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब बताना भैया, कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, एंट्री क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है? अच्छा भैया, हम लोग को क्या एंट्री लिखना है क्या? अभी मत लिखो, मैं एक खाली रुको, एक लिखना चाहते हो क्या बोलो? लिखना है कैसे लिखना है? मत लिखो। अच्छा सुनो,
कोई ऐसा है कि जिसको लाइक ये चैप्टर पढ़ा हुआ नहीं है कि भैया ये चैप्टर मुझे बहुत दिक्कत हुआ है? कोई ऐसा है क्या आशु? नहीं सर। पक्का? तो कोई ऐसा है कि जैसे बोला ना भाई भैया मेरे को चैप्टर पहली बार पढ़ा हुआ है, वापस बोलो पहला एंट्री बोलो। पहला एंट्री बोलो क्या 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 किया? पहला एंट्री किया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है भैया यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे अच्छा क्या बोलेंगे भैया? यहाँ पे हमने अप्लाई किया, अलॉट किया। यहाँ भैया ड्यू रिसीव, सॉरी गलत 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 जगह गलत जगह लिख दिया भैया। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपने अप्लाई किया और आपने अलॉट किया। अलॉट करना है या रिजेक्ट करना है? डन है क्या? डन। अलॉट करना है या रिजेक्ट करना है? ये रिजेक्ट वाला बात कौन सा? रिजेक्ट वाला बात कहाँ लिखा? देख रिजेक्ट, रिजेक्ट एक्सेस मनी रिफंडेड, रिजेक्ट। यहाँ क्या भैया? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके भैया यहाँ पे भैया ड्यू रिसीव, ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। इसका बोला तो डिम्पल, इसका बोला तो कॉल के बसा, ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? एंट्री बोलो तो इसका एंट्री बोलो तो इसका शेयर, अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी है, अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। गाइस क्लियर है क्या? गाइस क्लियर है क्या? ठीक है इसका 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 एंट्री देना क्या बोला? अरे शेयर फर्स्ट कॉल, अरे गलत लिख दिया। हाँ शाबाश, शेयर फर्स्ट कॉल भाई। इसका बोल दे, इसका ऊपर का बोल दो, अलॉटमेंट बोला, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। डन है क्या डिम्पल? डन है क्या? एंट्री डन है क्या इसका? ये वाला भैया था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। और दूसरा एंट्री भैया साफ साफ दिख रहा है कि थोड़ा दिक्कत है दिखने में, शेयर एप्लीकेशन टू। ये तीन एंट्री क्लियर है क्या? ये तीन एंट्री गाइस क्लियर है क्या? बोलो आप लोग का तीन एंट्री क्लियर है ना पूरा? ठीक है ना? शॉर्टकट होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, पहला एंट्री। यहां क्या बोलेंगे इसको भैया? मैंने यहां पे अप्लाई किया, यहां मैंने अलॉट किया, अप्लाई अलॉट। और एक होता है रिजेक्ट एंट्री। सुना, एक काम करेगा क्या? सुनो दूसरा एंट्री देखो भैया, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे? मुनमुन क्या बोलेंगे इसको? डिम्पल क्या बोलेंगे भैया? ड्यू। और फिर नेक्स्ट एंट्री भैया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। देखो पता है बहुत लोग को ना, जब जो एंट्री करते हैं ना, बहुत लोग उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं भैया। ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, समझ रहा है भाई? ड्यू रिसीव, पैसा मंगा रहा है तू, फिर यहाँ रिसीव कर रहा है। ठीक है, कॉल का भी सेम, ड्यू रिसीव। डन का डिम्पल। ओके भैया अब ना तीन केस होता है, इसमें तीन केस होता है। ठीक है भैया, कभी कभी कहता है ना एप्लीकेशन मनी बहुत ज्यादा फुली सब्सक्राइब, मतलब जैसे ना अप्लाई किए थे 1000 लोग अप्लाई किए थे, सॉरी 10,000, सॉरी मैंने इशू कितना किया था? फॉर एग्जांपल भैया मैंने इशू किया था 10,000। ठीक है, 10,000 शेयर मैंने इशू किया था भैया। 10,000 मैंने इशू किया और 10,000 लोग अप्लाई किए, तो क्या करेंगे भैया? उसको बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब, खत्म। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है भैया, यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इजी है भैया। यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या किए, मतलब भैया मैंने इशू किया था 10,000, लेकिन अप्लाई किए 15,000 लोग। तो भैया हम क्या करेंगे? देखो अभी फिलहाल के लिए प्रोडक्ट टेबल भूल जाओ भैया, हम रिजेक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे भैया? दो कंडीशन होता है, या तो भैया हमको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे? अलॉट कर देंगे शेयर टू द सब्सक्राइबर, और एक्सेस मनी को हम या तो रिफंड करेंगे या तो हम एडजस्ट करेंगे। ये किसको पता है? ये वाला बात किसको पता है? एक्स्ट्रा जो है ना, एक्स्ट्रा कितना है लगी? एक्स्ट्रा कितना है भाई? एक्स्ट्रा कितना है पता है? यहाँ पे तेरा पढ़ा, देखो जिनका नहीं पढ़ा होगा ना फर्स्ट टाइम, तभी पूछा, सबका किया हुआ ना, तभी मैं आप लोग को बोला। डिम्पल दिक्कत हो तो बोलना मेरे को, भैया इशू मैंने किया था 10,000, लेकिन अप्लाई कितने लोग किए? 15,000 लोग किए। तो भैया यहाँ पे ना 5,000 एक्स्ट्रा आए, 5,000 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो आप दो काम करो, या तो भैया आप इनका पैसा रिफंड कर दो, या तो 5,000 वालों को रिफंड कर दो, या फिर भैया हमको एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आएगा,
या तो रिफंड का क्वेश्चन आएगा, रिफंड का क्वेश्चन बहुत कम दिखता है आपको, रिफंड का क्वेश्चन बहुत कम दिखेगा, प्रोराटा जैसा ज़्यादा दिखेगा। एडजस्ट कर लो, एडजस्ट मतलब भैया बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद भैया अंडर सब्सक्राइब, इसका ना एमसीक्यू में अंडर सब्सक्राइब का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका नहीं आता है। बिकॉज देखो क्या होता है ना, बता रहा हूँ कंपनी के केस में भैया, अगर आपका, और ये एमसीक्यू में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ठीक है, ये चार्ट में दिया हुआ है तो आपको समझ आएगा। अगर ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 90% मतलब भैया 10,000 का 90% कितना होता है भाई पीताम्बर? 9,000। अगर 9,000 से ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे अलॉटमेंट कॉल का पैसा मंगा लो, ठीक है। अगर 9,000 से कम, मतलब भैया मेरे पास 8,000 लोग अप्लाई किए, 8,500 लोग अप्लाई किए, तो आप एक काम करो, जो पैसा है ना पूरा का पूरा एप्लीकेशन पैसा रिफंड कर दो और अब कंपनी बनाने का सपना छोड़ दो, कंपनी बनाने का पैसा सपना छोड़ दो। पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जितना लोग नहीं करते ना अप्लाई, ये लोग खुद ही खरीद, मतलब भाई शेयर बेचने का क्या है, कहीं ना कहीं सिर्फ बिचवा लेते हैं, ऐसा कभी बहुत कम चांस होता है, बहुत कम रेयर केस होता है। इन लोगों के पास रहता है बैकअप में कि भैया अगर पैसा कम पड़ेगा तो इधर उधर से मंगा लेंगे, तो इनके पास बैकअप में रहता है, टेंशन मत लेना। तो ये यार कभी चांस, लेकिन हाँ एमसीक्यू का पार्ट है कि अगर एप्लीकेशन का पैसा देखो ना, अगर आप लोग जाओगे ना कंपनी अकाउंट के एमसीक्यू में, तो ये वाला एमसीक्यू आपको दिखेगा कि अगर एप्लीकेशन का पैसा 90% से कम है भैया, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। डन किया 3 कैसे बताना भैया, फुल्ली सब्सक्राइब 10,000 लोग अप्लाई किए तो 10,000 हमने अलॉट कर दिया, फुल्ली सब्सक्राइब बोलते हैं इसको, क्या होता है फुल्ली सब्सक्राइब भैया। या तो होता है भैया अंडर सब्सक्राइब मतलब भैया 9,000 से कम आ रहा है तो क्या करेंगे भैया, रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, 90% से अधिक आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 90% से कम आ रहा है तो क्या करेंगे, रिजेक्ट। ये थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिकल से कोई लेना नहीं है, ठीक है। अगर भैया ओवर सब्सक्राइब है तो 2 काम करेंगे, या तो भैया हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, रिफंड कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे भैया, एडजस्ट कर देंगे। डन क्या, ओके। अब बाकी क्या करेगा, कंपनी जो है कॉल दी बैलेंस भैया, इन सब के बाद क्या, सबसे लास्ट टिप, कंपनी जो ना बाकी पैसा मंगाएगा, बाकी जैसे अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा मंगाएगा, बस ये लास्ट में है, खत्म। शेयर होल्डर कॉल द बैलेंस मनी, शेयर होल्डर पे द कॉल मनी, वो सबसे कॉल का पैसा जो अलॉटमेंट का पैसा मंगाता है और शेयर होल्डर पे करते हैं। कहीं ये चार्ट क्लियर है क्या, पूरा चार्ट पूरा क्लियर है क्या, सॉरी क्या बोलते हैं, आशु क्लियर है क्या पूरा, आशु पूरा क्लियर है, प्राची पूरा क्लियर है, ओके। एंट्री 90% वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, 90% देख 90% से कम अगर अप्लाई करेंगे ना भाई, 90% से कम अगर अप्लाई करेंगे तो तू उनको रिजेक्ट कर देगा। देख मतलब देख, सपोज एग्जांपल फॉर एग्जांपल तूने कितना इशू किया, 5,000 शेयर सपोज, ठीक है। सपोज इसके बाद कल प्राची क्या एग्जाम है आप लोग का, इंग्लिश। अच्छा इंग्लिश है ना, तो पढ़ना पड़ेगा, ओके। फिर 50,000 शेयर्स मैंने इशू किया, ठीक है। तो 50,000 का 90% कितना होता है भाई पीताम्बर, 45,000। अगर 45,000 तक तेरा शेयर्स लोग अप्लाई करते हैं तभी तू आगे कंपनी कंटिन्यू करेगा। अगर 45,000 से कम पैसा तेरे पास आ रहा है तो भाई तू सबका पैसा रिफंड कर देगा और तू कंपनी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज लेस देन 90% देन रिफंड द फुल एप्लीकेशन मनी, देन पूरा का पूरा एप्लीकेशन मनी आप रिफंड कर दो, क्लियर है क्या, समझे क्या पीताम्बर। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, 90% से कम पैसा अगर आता है ना एप्लीकेशन का तो कंपनी क्या कर देगा, रिफंड कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। बताओ क्यों, क्योंकि वो जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेता है, कहीं ना कहीं से, जैसे होता ना कि आधा कोई भी ऐसी जोश में स्टार्ट नहीं करता है, वो देख देख के ही स्टार्ट करता है, ठीक है। गाइज लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा एमसीक्यू वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ पे है, ओपन मत करना, किताब ओपन करने की जरूरत नहीं है, देख लेना एक बार। यार ये वन नोट मेरे को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा और भी चीज़ है प्राची, और भी चीज़ है जिसको मेरे को कराना है। एक पता है कौन सा, इंटरेस्ट ऑन एडवांस वाला, वो सब याद है टॉपिक। एमसीक्यू सारा करना है, एमसीक्यू छोड़ना कुछ भी नहीं है। हम लोग को सारा एमसीक्यू इसका करना है गाइस। कोई भी एमसीक्यू छोड़ेंगे बहुत दिक्कत करेगा, सारा एमसीक्यू पूछ रहा है। और पता है एग्जाम में आया है, कौन सा वाला पार्ट बताऊँ, ये बताऊंगा मैं आप लोग को। ये 2 क्वेश्चन ना एग्जाम में आ चुका है,
कौन सा बताऊँ? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। और पता है मैं एक स्टूडेंट बोला भैया मैं कर लूँ क्या? कर रहा है, एग्जाम में आता नहीं है भाई, क्या कर रहा है? ऐसा हुआ था मेरे साथ एक अटेम्प्ट पे। तो एमसीक्यू ना पता भैया कुछ भी पूछ सकता है। ओके बताओ एप्लीकेशन का मनी कम से कम कितना होना चाहिए? एप्लीकेशन मनी कम से कम कितना होना चाहिए? जैसे कंपनी जो है पैसा मंगाता है तो एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? 100 रुपये का शेयर है, 1 रुपया 2 रुपया कितना होना चाहिए? प्राची पड़ा हुआ है। हाँ 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, जो भी शेयर का दाम, जैसे 10 रुपया तो भैया 10 का 5%, जो भी दाम, मतलब 5 रुपया नहीं बोला, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ये सवाल भाई पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है? ये सवाल है आजकल, सवाल में ये सब पूछ रहे हैं हल्का फुल्का। ओके भैया ओके मैक्सिमम अमाउंट, अच्छा मैक्सिमम मैं गलत सवाल दे दिया। वेट करना बोल दिया क्या? ओके चाय नहीं मिला तेरे? अरे यार आप लोग करोगे क्या बाद में 8:30 बजे के बाद? नहीं कर पाओगे ना? नहीं। तो नेक्स्ट ठीक है, कोई बात नहीं, कल आधा कर लेंगे। इस पर टोटल 40 MCQ है। वो क्वेश्चन कहाँ गया भाई? सर अकाउंट फॉर डिवेंचर में कॉल मनी ये सब होता है क्या? होता है भाई, होता है। चलो उसका भी डिस्कस। ये वन नोट काम नहीं कर रहा भाई, मैं परेशान हो गया हूँ यार जी। इसको मैं ठीक करता हूँ रात को। खतरनाक ट्रबल क्रिएट हो रहा है मेरे लिए। ओके चलो थोड़ा बहुत ना प्राची में काम करता हूँ जस्ट एक के लिए। अच्छा एक और क्रिटिकल पार्ट थोड़ा बहुत। अरे ये क्या बोलते हैं, मुनमुन आशु, कल आपका क्या एग्जाम है? कल आप लोगों का क्या एग्जाम है आपका? तो भाईवा है। वाइवा है। खत्म कब हो रहा है? खत्म कब हो रहा है आप लोगों का? 27 को। हाँ ओके 27 ओके। यहाँ पे गाइस कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है, हल्का फुल्का मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? व्हाट इज द मिनिमम एप्लीकेशन मनी? ये ओपन कर लीजिए, फटाफट ओपन कर लीजिए। प्राची थोड़ा 10 मिनट और ले लूँ क्या? मतलब 9 जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। ओपन कर लो पेज नंबर को बता रहा हूँ, पेज नंबर ओपन कर लो गाइस अपना, यहाँ पे ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 173। वो कहाँ पे है ये? हल्का फुल्का बस थ्योरी वाला पार्ट है, किताब में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ यहीं पे सारा मिल जाएगा। खाली एक याद है ना मेरे को, डेफिनेटली भेजना है मेरे को, ठीक है? अच्छा भैया व्हाट इज द मिनिमम एप्लीकेशन मनी? व्हाट इज द मिनिमम एप्लीकेशन मनी? ठीक है, कम से कम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर कितना है बताना? क्वेश्चन नंबर है 1। आप लोग ओपन करो पेज नंबर, ओपन कर लो 93 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 93। मिला लकी? मिला भाई तेरे को? भाई 2 मार्क वाले में जाना। कौन सा वर्ग खुलेगा? ये वाला वर्ग खुलेगा। ये वाला वर्ग कौन सा? ये वाला? अरे नहीं ये नहीं, हाँ ये वाला। ऐसा है तो लाल रंग का 2-3 मार्क वाला। अरे डिम्पल आपको मिल गया ना शायद वर्ग का? मैसेज किए थे मेरे को, मिल गया? तो थोड़ा सा गंदा होगा हाँ, क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ रहता है तो डस्ट वस्ट लगाया, पता नहीं कैसा लगा, कैसा वर्ग का ऐसा लगा। अरे वही स्टेट बोर्ड का है, मेरा बुक नहीं है, स्टेट बोर्ड का बुक है। मैंने क्या किया, 3 पार्ट में उसको बांट दिया है फाड़ के, ठीक है? सुनो गाइस लेट्स स्टार्ट। मिल गया सबको ओपन किया? सुनो पेज नंबर निकालो फटाफट, पेज नंबर ओपन कर लो, पेज नंबर आप लोग ओपन कर लो। मिला डिम्पल? मिला आपको 93 मिला? सुनो ना, लेट्स स्टार्ट। तो अभी गाइस अपन कर रहे हैं फुल स्क्रीन और आप फोकस करना मेरे को ना। प्राची आई एम सॉरी, हाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 20-30 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? जल्दी फटाफट रिलेट कर लेते हैं। अच्छा अभी जो थोड़ी देर पहले, चलो भैया एज पर सेक्शन 79 इज सम एटलीस्ट 5% ऑफ द शेयर मस्ट बी रिसीव एज। ये लाइन समझ में आ रहा है क्या बताओ? मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? एंड सेल नेट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस, ठीक है? एंड सेल नेट बी लेस देन हेंस इशू 25% ऑफ द इशू प्राइस, ठीक है? एंड 5% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर। ये क्या है भैया? ये है आपका रूल, ठीक है? भैया इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस क्या होता है? नंबर रूल क्या होता है? इशू प्राइस सपोज ना 100 रुपये का शेयर, यहाँ पे ना ये बहुत काम करेगी, बहुत काम का चीज़ है। मैं 5% बोल रहा हूँ, 5% एज पर सेबी। अब एक बार एमसीक्यू में जाके गया,
एमसीक्यू क्या बोल रहे हैं, एमसीक्यू क्या बोल रहे हैं, रुको, एमसीक्यू में एक सवाल आया है, गौर करना, ठीक है। आप लोगों को एमसीक्यू ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को एमसीक्यू ओपन करना नहीं चाहिए, ठीक है। द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी एज पर द कंपनीज एक्ट पूछा है, एज पर द कंपनीज एक्ट क्या लिखेंगे बताना। चलो ये सवाल ना, ये सवाल मैं दे रहा हूँ डिंपल को दे रहा हूँ। डिंपल एक बार, डिंपल आपके सामने किताब है, ये किताब है आपके सामने, ठीक है। ओपन है तो ये वाला डिंपल, ये ओपन है आपके सामने। आशु, आशु डिंपल, ठीक है। यस प्राची कॉपी से प्राची बाद में बोला आप थोड़ा सा, प्रिंस लकी पार्टिसिपेट कर, लकी लकी डिंपल और आशु पहले 3 सुना। इस सवाल का जवाब क्या होगा, देख कैसे इधर से गलती कराता हूँ लकी, देख कैसे तेरे से गलती करवाता हूँ। भैया यहां लिखा है, यहां लिखा है एज पर कंपनीज एक्ट। देख एक होता है सेबी, एक होता है सेबी और एक होता है कंपनीज एक्ट। अभी अभी जानो मत, हम लोग कंपनी को कंपनीज एक्ट के हिसाब से रखते हैं और सेबी पता है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। कंपनी को कौन चलाता है, कंपनी को कौन चलाता है, कंपनीज एक्ट। कंपनी किसके हिसाब से रहता है, डिंपल कंपनीज एक्ट के हिसाब से। स्टॉक मार्केट किसके हिसाब से रहता है, सेबी के हिसाब से। कंपनीज एक्ट बोलता है कि 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। देखो जो प्रीमियम का, जैसे 100 का शेयर 120 में इशू किया, प्रीमियम में इशू किया, पढ़े ना, प्रीमियम में इशू किया, 100 का शेयर 120 में इशू किया, 100 का शेयर को 120 में इशू किया, 100 का शेयर को 150 में इशू किया, 10 रुपए का शेयर को 12 रुपए में इशू किया। मतलब ये क्या बताओ भैया, 100 प्लस 20 रुपीज प्रीमियम। पढ़े कि नहीं लकी, पढ़ा कि नहीं भाई। 100 प्लस 50 प्रीमियम, 10 प्लस 2 प्रीमियम, इसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं भैया, नॉमिनल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इशू प्राइस, ठीक है। भैया बोला कि 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। कंपनी क्या बोलते हैं भैया, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, खत्म काम, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, खत्म काम भाई। कंफ्यूजन करने के लिए वहां पे ये दिया है, ठीक है। पर लेकिन पढ़ना पूरा भैया, एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। एंड एज पर सेबी मिनिमम एप्लीकेशन मनी सेलर बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। जो भी इशू प्राइस है उसका 25% से कम नहीं होना चाहिए, सेबी बोल रहा है, ठीक है। डन डन डन, ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई याद हो जाएगा, ठीक है। ओके भैया व्हाट इज, अच्छा चलो भैया व्हाट इज, एक सेकेंड, थोड़ा हम जो हम पढ़ चुके हैं उसको पढ़ेंगे। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 96 97 जल्दी से। एंड जॉन स्टॉक कंपनी। डिंपल इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है अपने को, ठीक है। ज्यादा इसमें ये नहीं करना है। 2 फीचर्स ऑफ, फटाफट देख लो, आई थिंक ईजी है आप लोगों के लिए। किसी का अगर भाई, अगर लकी तेरे को समझने में दिक्कत होगा मुझे बोल देना एक बार, फिर लकी तेरे को समझने में दिक्कत होगा मुझे बोल देना, बता दूंगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 95 96 97 जल्दी से। 95 96 97 भैया, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आ रहा होगा, नहीं आएगा तो उसमें टाइम लगेगा। प्राइवेट और पब्लिक समझ में आ रहा है क्या, रीड करो जल्दी से। मिला क्या डिंपल, मिला आपको यस सर पूरा डेफिनेशन दे दिया। द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड टू 100, इट कैन नॉट इनवाइट। देखो पूरा बात लिखा हुआ है, 2 शब्द बोला है लेकिन बहुत सारा बात लिख दिया है। तो आपको 2 मार्क का सवाल है, 3 मार्क का सवाल है भैया, यही बात लिखनी है अपने को, ठीक है। अच्छा मैं ना एक गड़बड़ कर दिया, पता है मैं गड़बड़, हम लोग को ना वर्कबुक में जो था ना, वर्कबुक में मेरे को एक दिन से सजेशन मिला कि भाई वर्कबुक में 2 मार्क का सवाल जो दिया है ना, ठीक है, उसमें तू एक लाइन ऐड कर दे, अलग से काहे नोट देगा। वहाँ 2 पॉइंट दिया है ना, तो वहाँ पे एक लाइन ऐड कर दे तो 3 पॉइंट हो जाएगा। तो चलो वही मतलब अभी तो नहीं, फाइनल अकाउंट डिस्कस नहीं करेंगे, जब आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ देखो ना 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड नॉट है मिनिमम बिड अप शेयर कैपिटल, ये बात नहीं लिखना है, ये बात नहीं लिखना है, नीचे से पढ़ना। सर वे द प्राइवेट कंपनी हैव नो राइट टू ट्रांसफर द शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड 200, इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है भैया। इट शुड हैव मिनिमम 7 मेंबर। अच्छा यहाँ भी लिखा नहीं है, यहाँ बात मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। इट शुड हैव मिनिमम 2, लिख लो, ऊपर लिख लो, ऊपर लिख लो, डिंपल लिख लो, पेंसिल से, पेन से, जिससे लिखना लिख लो। इट मस्ट हैव मिनिमम, इट मस्ट हैव मिनिमम 2 मेंबर एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर लिमिटेड टू 200। यहाँ ये बात को लिखा गया, इट मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर। दोनों बात को एक जगह लिख दिया,
थोड़ा इसका आंसर राइटिंग ठीक नहीं है यार। डब्बा कहाँ है तेरा? हाँ? अरे यार वहीं पे थे तेरे यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ढूंढेगा? यहाँ रख दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, ओके, डन है क्या, डन है क्या, ताशी डन है क्या ये बोला? अच्छा कंपनी का फीचर बता दूंगा, रुको कंपनी का फीचर बता दूंगा। ओके भैया व्हाट इज, एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट यार ये पेन आज काम नहीं करा ना, मेरा पढ़ाने का मूड पूरा खराब हो गया सच में। मैं काम करता हूँ, कल कंटिन्यू करता हूँ गाइस, ठीक है, कल करता हूँ कंटिन्यू, आई एम सॉरी। अच्छा कल मॉर्निंग में कॉस्टिंग करेंगे, प्राइस की कॉस्टिंग मॉर्निंग करेंगे क्या? मॉर्निंग में परसों से करते हैं। परसों तो करेंगे। परसों क्या टॉपिक है आप लोग का? परसों क्या टॉपिक है? रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ करता हूँ।